जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुपर 30 के इस सीरीज श्रृंखला में आज हम बात करने के लिए मूल कर्तव्य, यहां से एक प्रश्न BPSC में पक्का आएंगे और ये कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं BPSC के प्रश्नों की श्रृंखला सुपर 30 का। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? क्या आयरलैंड से, क्या ब्रिटेन से, क्या ऑस्ट्रेलिया से, या पूर्व सोवियत संघ से? तो किससे लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया। किससे लिया गया? सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में शामिल करने का अनुशंसा की थी? तो कोठारी समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, या स्वर्ण सिंह समिति ने? स्वर्ण सिंह समिति ने। तो किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। यह BPSC 2016 में आया वो प्रश्न है। अगला प्रश्न चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतर्निहित किया गया? क्या 1972 में, या 1976 में, या 1977 में, या 1978 में? तो ये कब किया गया? 1976, 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न जो कई बार पूछा गया है, इसका स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये भी BPSC में कई बार आए प्रश्न है, ज़रा देखिए BPSC में कई बार आए हैं। पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था 40वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में, 43वें संविधान संशोधन में, या 39वें संविधान संशोधन में? तो इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976 में। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? क्या मौलिक मूल अधिकार, या पंचायत राज्य सिद्धांत, या राज्य के नीति नेतृत्व, या मौलिक कर्तव्य? तो आप सभी लोग जानते हैं किसके नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात और बात करते हैं इसके बारे में। कह रहा 1976 में 72वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य को निश्चित किए गए थे? क्या 8, क्या 10, क्या 11, क्या 12? तो आप सभी लोग जानते हैं संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला आता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? क्या 1971, 1972, 1975, 1976? तो कब किए गए? 1976 में किए गए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और जो अगले प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं प्रश्नों की श्रृंखला में, तो देर ना करते हुए इनकी बात करना शुरू करते हैं। कह रहा है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया? क्या भाग 3 का, या भाग 4, या भाग 4 का? तो मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया भाग 4 का में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? भाग 4 का में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? क्या 4, 5, 2, 3? तो किस भाग में जोड़ी गई? चौथी सूची में जोड़ी गई, चौथी सूची में जोड़ी गई भाग में। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? 51A, 49A, 50A, या 52A? तो आप सभी लोग जानते हैं 51A में वर्णित किया गया है मौलिक कर्तव्य की। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों को कुल कितने कर्तव्यों का उल्लेख है? 8, 10, 11 और 12। वर्तमान में कुल 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया?
क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 43वां 1977 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 45वां संविधान संशोधन 1980 के द्वारा। तो आप सभी लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट किया गया। कब किया गया? समाविष्ट किया गया। अगला प्रश्न पूछ रहा है मौलिक, ध्यान दीजिएगा, पूछा है प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग के, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाने के लिए, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करने के लिए। तो आप सभी लोग जानते हैं विनाश एवं असंतुलना की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मौलिक कर्तव्यों में इस जोड़ा गया था, प्रोविजन किया गया था। अगला प्रश्न आता है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा, प्रश्नों की श्रृंखला पूछ रहा है संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? क्या सभी व्यक्तियों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय और राज्य नागरिकों के लिए, या सभी नागरिकों के लिए? तो आप सभी लोग जानते हैं सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को दंड देने का व्यवस्था है? दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या अधिनियम बनाकर दंड देने की आवश्यकता है? तो आप जानते हो दंड देने की व्यवस्था नहीं है अवहेलना करने पर। अगली बात आती है, अगला प्रश्न बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भारत के, ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? क्या 21 से, 51A से, या 48A से, या 56 से? तो आप सभी लोग जानते हो 48A में यह बात कही गई है प्रकृति और पर्यावरण की संरक्षण और सुधार किया जाए। अगला 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्या राज्य की आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, या करों की अदायगी? तो करों की अदायगी ये नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं, और जो बीपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं और ये सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं। कह रहा है बीपीएससी में आया प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्या संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना? कौन सा नहीं है? तो ये है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये आपके लिए नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न जो बीपीएससी 2000 में आया प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? क्या न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना या महत्व, या बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, या छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना? तो आप सभी लोग जानते हैं किसका नहीं है, ये है हमारी मिली जुली संस्कृति एवं समृद्धि की संरक्षण करने एवं महत्वपूर्णता प्रदान करने का बात है मौलिक कर्तव्य। अगली बात करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को, अगला स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 के बाद चलते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्या भाईचारों की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्करण का विकास करना, भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना? तो कौन सा नहीं? आप सबको पता है कि इसमें कुछ राष्ट्रीय उद्यमों की संरक्षण करना ये बात कही गई है, तो ये आपके मौलिक कर्तव्य में नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देना, भारत की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। तो आप लोग सभी जानते हैं धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये बात मौलिक कर्तव्य में वर्णित नहीं है। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न सेकंड लास्ट प्रश्न स्लाइड है, और ये आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जवाब दीजिए, क्योंकि तभी हमें मित्रों को और शेयर करने में मज़ा आएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के
मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रकृति का विकास करना, राष्ट्रीय संस्कृति एवं विरासत की संरक्षण की रक्षा करना, या उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य में ये सभी शामिल हुए हैं, डी विकल्प। ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है, तो सीजल में आ सकता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ये अंतिम स्लाइड है, अंतिम प्रश्न है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जवाब दीजिए, और भी मित्रों को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए शेयर करते रहें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? क्या 50 में, या 51 में, 51 का में, या 50 खा में, या 51 खा में? तो आप सबको पता है ये 51 का में वर्णित है, 51 का में वर्णित है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? क्या देश की प्रकृति सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत रहना, पर्यावरण सुरक्षा करना और उनके सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा पर त्याग करना, या सत्तावादी रूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना? तो यही आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। इसका सत्तावादी रूढ़ नहीं शामिल है, बाकी के सारे शामिल हैं। पहली बात, आपको एक चीज़ बताने पे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपको ऐसी प्रश्नों की श्रृंखला पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी मित्रों को जोड़े रखें, ताकि वीडियो बनाने के लिए हमें इसी तरीके से प्रोत्साहन मिलता रहे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और भी अपने मित्रों तक शेयर करें। अंततः एक बात कहूँगा कि कहते हैं कि अगर मेहनत आपके गुलाम है, मेहनत करने वालों की अगर सफलता गुलाम तब बनती है जब मेहनत करने वाला पूर्ण रूप से मेहनत करता है। तो आप भी सफलता को पाने के लिए पूर्ण रूप से जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। टाइम नहीं बर्बाद करना, सिर्फ इतना कहना अंत में कि आप जहाँ भी रहिए तहाँ भी अपना वर्क करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।